हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राय और आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। तो आज के इस वीडियो में हमें जानेंगे कि गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं और उससे जुड़े कुछ बेसिक टर्म हैं। ठीक है, तो उनको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, इसकी डिफिनेशन होती है स्फेरिकल मिरर इज ए सेगमेंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। यानी गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे ये कोई खोखला गोला है, एक स्फीयर है और हमने इसका एक भाग कट कर दिया और इसके एक साइड पे हमने पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक स्फेरिकल मिरर। तो इसकी डिफिनेशन बहुत सिंपल है कि ऐसा दर्पण जो कि एक गोले का भाग होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। अब इसके अगर आप टाइप से आते हैं तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण कनकेव मिरर और दूसरा होता है ये अवतल दर्पण है कनकेव मिरर और दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। तो आइए इसे हम जानते हैं क्या होता है अवतल और क्या होता है उत्तल। अवतल दर्पण क्या होता है? अगर हम बाहरी जो आउटर सरफेस है, बाहरी सतह, उस पर पॉलिश कर दें तो लाइट का रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन इसके भीतरी सतह से होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। आप केवल इतना समझिए कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टर यानी जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर वो दबा है तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण कनकेव मिरर। ठीक है, दूसरा इसका है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में, इसका जो परावर्तक तल है यानी जिस तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो उठा है। ठीक है, क्योंकि हमने पॉलिश क्या कहाँ पे की है? भीतरी सतह पर की है। तो जाहिर सी बात है कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो इसके बाहरी सतह यानी उठे हुए सतह पर होगा। तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं इस चीज को समझा रहा हूं, आप समझते रहिए और साथ में अपने कॉपी पे नोट्स भी तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए हो गए हमारे दो टाइप्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब हम कुछ बेसिक टर्म जानते हैं जो कि स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण से जुड़े हुए हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है ध्रुव यानी पोल। तो ध्रुव क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है यानी ये P, इसे हम कहते हैं ध्रुव। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और इसे हम P से दिखाते हैं यानी P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ध्रुव। अगली हेडिंग है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? मैंने अभी बताया है आपको कि जो हमारा गोली दर्पण होता है वो एक गोले का भाग होता है यानी एक गोले से बना होता है। ठीक है ना, हमारा जो गोली दर्पण है एक खोखले गोले से बना होता है और इसी खोखले गोले, ये हमने एक भाग कट कर दिया और हमने यहाँ पे पॉलिश कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और ये जो गोला है इसके केंद्र को यानी इसके सेंटर को इस दर्पण का हम कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, जिस स्फीयर का सेगमेंट होता है उसके केंद्र यानी उसके सेंटर को
हम दर्पण का कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है हमारी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक चीज हम और यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये तो हमारा अवतल दर्पण है। अगर हम यहाँ पे उत्तल दर्पण बनाएं, यानी कि अगर हम कुछ इस तरीके से कट करते हैं और अगर हम पॉलिश इसके इस सरफेस पे करें, ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन इस पार्ट से होगा ना, इसके आउटर सरफेस से होगा। आप देख रहे हैं जो इसका ये परावर्तक तल है, यानी जिस तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो उठा है, यानी ये एक उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण का देखिए वक्रता केंद्र क्या है, पीछे है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो उसके सामने होता है, और उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगली हेडिंग पे आते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी क्या डेफिनेशन है, यहां पे हमने एक लिया है अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मध्य बिंदु यानी ध्रुव, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसकी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे कैपिटल आर से दिखाते हैं। मैंने क्या बोला कि दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, और अगली हेडिंग है हमारी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। आइए इसको समझते हैं, ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ये हमने लिया है अवतल दर्पण, और ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जितने भी हमने अभी तक टर्म पढ़े हैं, चाहे वो ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या हो गया, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और बहुत इजी है। एक बार अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको ये चीज़ भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं फोकस पर, यानी अगली हेडिंग है हमारी फोकस। देखिए फोकस, अभी तक जब हमने डिफिनेशन पढ़ा है मुख्य अक्ष का या वक्रता केंद्र का या वक्रता त्रिज्या का, तो वहाँ पे मैं अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर ले रहा था। अब जब मैं फोकस को डिफाइन करूँगा तो वहाँ पे मैं एक अवतल दर्पण भी लूँगा और उत्तल दर्पण भी लूँगा, और इन दोनों दर्पणों के माध्यम से हम फोकस को समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूँ अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर।
यानी कि हम फोकस को डिफाइन करेंगे किस केस में, अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया वक्ता केंद्र C, और ये हो गई हमारी लाइन मुख्य अक्ष। तो फोकस क्या होता है, कैसे इसको हम परिभाषित करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं, टकराने के बाद, दर्पण की तल से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, यानी F। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के तल से टकराने के बाद जिस बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ये डिफिनेशन बहुत करेक्ट है कि मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, और इसे हम कैपिटल F से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई हमारी फोकस की परिभाषा, किस केस में? अवतल दर्पण के केस में। अब हम इसी फोकस को पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के केस में। अब हमने लिया है उत्तल दर्पण, यानी कन्वेक्स मिरर। ये हमने लिया है कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा ध्रुव यानी P, और इसका वक्ता केंद्र क्या होता है, सामने होता है कि पीछे होता है? पीछे होता है, मैंने अभी बताया आपको। ये हो गया इसका वक्ता केंद्र C, और ये जो लाइन है जो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिला रही है, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है, वो हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। तो जो प्रकाश की किरणें, यानी जो लाइट रेज मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वो इस दर्पण से टकराने के बाद कुछ इस तरीके से परावर्तित होती हैं। ठीक है, एक रेज हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके से परावर्तित होती है। ठीक है, अगर इन दो परावर्तित किरणों को हम पीछे ले जाएं, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मिल रहा है हमको, यानी ऐसा लग रहा है मानो कि ये जो परावर्तित किरणें हैं, एक इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे दो मैंने पैरेलल लाइट लिया, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, और ये रिफ्लेक्ट होते हैं कुछ इस तरीके से। हमने इसको पीछे इन दोनों परावर्तित किरणों को, यानी दो रिफ्लेक्टेड रेज को हमने ऐसे कुछ इस तरीके से पीछे मिला दिया, तो ऐसा लग रहा है मानो ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, यानी ये फोकस की परिभाषा हो गई उत्तल दर्पण के केस में। तो अब हम फोकस की परिभाषा को कंबाइन करेंगे। ठीक है, कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, अथवा जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस ब्रैकेट में उत्तल दर्पण, तो उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। फोकस कहिए चाहे मुख्य फोकस कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तन के बाद या टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, अथवा जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण, उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। तो ये जो डिफिनेशन है वो अवतल और उत्तल दर्पण के लिए हमने कंबाइन कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फोकस दूरी। तो जो हमने अभी इसके पिछले जितने भी बेसिक टर्म पढ़े हैं वो सब मेन थे। ठीक है ना, अब फोकस दूरी तो बहुत इजी हो जाएगी।
जब हमको फोकस पता चल गया तो फोकस दूरी तो बहुत इजी है। फोकस दूरी इसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये P हो गया, ये F हो गया हमारा, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ध्रुव और फोकस यानी पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी फोकस दूरी हो गई। अब एक चीज हमको याद करनी है, आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए कि अभी जब हमने फोकस को डिफाइन किया है अवतल दर्पण के केस में और उत्तल दर्पण के केस में, तो वहां पे हमने एक चीज देखा। क्या देखा कि जब हमने अवतल दर्पण लिया था तो हमारा फोकस आगे बन रहा था, ठीक है। और जब हमने उत्तल दर्पण लिया था तब हमारा फोकस पीछे बना था, ठीक है। तो अगर हम फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यानी पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम फोकस दूरी देखें अवतल दर्पण के लिए तो कैसी होगी, प्लस में होगी कि माइनस में होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो सिंपली हम जानते हैं कि अगर हम इसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, अगर 0 से अगर आप दाएं जाते हैं तो हमको प्लस मिलता है, और इसके अगर हम लेफ्ट में आते हैं बाएं साइड में तो हमको निगेटिव मिलता है, ठीक है। या जब आप पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम तो वहाँ पे एक नियम होता है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां निगेटिव होती है। तो आप उसको भूल जाइए, केवल आप इतना समझिए कि दर्पण के सामने की जितनी दूरियां होती हैं, दर्पण के सामने की दूरियां माइनस में होती हैं और दर्पण के पीछे की दूरियां प्लस में होती हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी साइन कन्वेंशन में, ठीक है ना, कि दर्पण के सामने की दूरियां माइनस में होती हैं और दर्पण के पीछे की दूरियां नेगेटिव में होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का फोकस आगे है, यानी फोकस दूरी आगे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, माइनस में होगी। तो आप नोट में कहीं लिख लीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, यानी माइनस में होती है। उत्तल दर्पण में देखिए फोकस पीछे है, यानी फोकस दूरी क्या है, पीछे है, तो इसका मतलब कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, प्लस में होगी, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी प्लस में होती है। जब हम आपको पढ़ाएंगे चिन्ह परिपाटी का नियम साइन कन्वेंशन तो वहाँ पे हम इस सारी चीज़ों को बताएंगे, लेकिन चूंकि हमें फोकस यहाँ पे मिल गया है, फोकस दूरी की डिफिनेशन हमने यहाँ पे करा दी है, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले ही हम आपको बता दें ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल यानी फोकल प्लेन। ये भी बहुत इजी है। क्या होता है फोकस प्लेन, ऐसा प्लेन जो फोकस से होकर गुजरे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि ऐसा तल जो फोकस से गुजरे और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। तो ऐसे प्लेन को, ऐसे तल को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन यानी फोकस तल, ठीक है। अब देख रहे हैं ना कि ये मुख्य अक्ष है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है और इस पर फोकस है एफ, तो ये जो हमने प्लेन लिया है ये वाई एक्सिस पे लिया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा फोकल प्लेन है, ये जो मार्कर है वाई एक्सिस में, ये हमारा फोकल प्लेन है, फोकस तल, ये एफ से गुजर रहा है और ये एक्स एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो कैसा प्लेन हुआ,
फोकस तल यानी फोकल प्लेन, यानी ऐसा प्लेन, ऐसा तल जो कि फोकस होकर गुजरे और मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये हमारा टॉपिक आज कवर हो गया, स्फेरिकल मिरर, और उससे जुड़े जितने भी बेसिक टर्म हैं हमने उनको भी जान लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज क्या होता है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और कैसे हम इमेज बनाते हैं अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो उसके कुछ रूल हैं और बहुत इजी रूल हैं, और जैसे आप रूल को जानेंगे तो आप अपने आप स्वतः खुद ही आप बना लेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।